Hello everyone, we are back again. In a survey of 25 students, 25 लोगों पर सर्वे किया गया. It was found that 15 had taken मैथ्स, 15 ने मैथ लिया था और 12 ने फिजिक्स, 11 ने केमिस्ट्री. 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों लिए थे और 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स दोनों लिए थे. 4 लोग ऐसे थे जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए थे और 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए थे. ठीक है, 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं. ठीक है, तो हम पहले इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. 25 लोग हैं टोटल. ठीक है, और 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए हैं. तो 3 है हमारे पास. मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ. चलो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे पास? मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री. इनको करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स में बंद. टोटल लोग कितने? 25. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या क्या दे रखा हमें. 15 लोगों ने मैथ्स लिए. 15 लोग ये के टोटल मैथ्स लेने वाले. 15 लोगों ने मैथ्स लिए. नेक्स्ट 12 ने फिजिक्स, 11 ने केमिस्ट्री. तो 12 ने फिजिक्स, 11 ने केमिस्ट्री. आगे देखो, 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने 3 सब्जेक्ट लिए थे. यानी 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने तीनों सब्जेक्ट लिए थे. आगे देखो, 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया है. तो 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स और केमिस्ट्री लिया. तो मैथ्स और केमिस्ट्री वाला ये रीजन ये पूरा. ठीक है, ये वाला रीजन है मैथ्स और केमिस्ट्री वाला. इसमें से 3 ये, तो टोटल ये 5 है. तो ये 2 बचा. ठीक है, जिन्होंने मैथ्स केमिस्ट्री लिया होगा लेकिन फिजिक्स नहीं लिया होगा, ये 2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ऐसे ही अलग अलग मैं सारे रीजन की वैल्यू निकाल लेता हूँ. 9 लोग ऐसे थे जिन्होंने मैथ और फिजिक्स लिया था. 9 लोग मैथ और फिजिक्स वाले हैं. तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक 9 लोग हैं. तो ये 3 ये हो गए, तो ये 6 बचे. और 4 लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले थे. 4 फिजिक्स केमिस्ट्री वाले थे. 3 में 3 ये रहे, 1 ये होगा. अब जो जो पूछा उसको निकालते चले आओ. पहला पूछा हमसे कितने लोगों ने केवल केमिस्ट्री ली थी. केवल केमिस्ट्री वाले. तो पहला ओनली केमिस्ट्री वाले. ओनली केमिस्ट्री वाले. और केमिस्ट्री वाले टोटल 11 है. तो इसमें से अगर मैं ये वाले हटा दूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? केवल केमिस्ट्री वाले. ठीक है, ये वाला आ जाएगा ओनली केमिस्ट्री रीजन ये. तो कितना आ जाएगा? 11 माइनस 2 प्लस 3 प्लस 1. 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा? ये 5 6, यानी 11 माइनस 6 बचा 5. सेकेंड कितना आ जाएगा? ऐसे ओनली मैथ्स वाले पूछा गया. ओनली मैथ्स वाले में आ जाओ तो ये वाले एलिमेंट हटा दो. तो ये वाला बाहर वाला रीजन आ जाएगा. तो 15 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 2. 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 9 प्लस 11 यानी 4 बचा. ये थर्ड पार्ट देखो, ओनली फिजिक्स वाले. तो ओनली फिजिक्स ये वाला बाहर वाला रीजन होगा ना यहाँ से यहाँ तक. तो इसमें से 6 3 और 1 को हटा दो. तो 12 माइनस 6 3 और 1 कितना बचा? ये 9 10 यानी 2. आगे फोर्थ क्वेश्चन देखो. फिजिक्स और केमिस्ट्री ली हो लेकिन मैथ ना हो. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला कौन सा? फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पूरा पार्ट ये, लेकिन मैथ ना ली हो. तो ये वाला तो वो रीजन है जिसमें तीनों कॉमन है. तो ये वाला रीजन कौन सा बचा? ये जो 1 वाला फिजिक्स और केमिस्ट्री, लेकिन इसमें मैथ है क्या? नहीं है. तो ये अगले वाले का पार्ट का क्वेश्चन हो जाएगा. ठीक है, इसलिए कहता हूँ मैं अलग अलग पार्ट की वैल्यू निकाल लिया करो. अब देखो कुछ निकालना नहीं पड़ना. 5वां देखो, मैथ और फिजिक्स लेकिन केमिस्ट्री नहीं. मैथ और फिजिक्स ये पूरा. उसमें से केमिस्ट्री वाला ये वाला हटा दिया. ये तीनों वाला कॉमन. तो ये बचा मैथ और फिजिक्स. ठीक है, आगे देखो 6 केवल ओनली वन ऑफ दी सब्जेक्ट. केवल एक सब्जेक्ट लेने वाले. तो ओनली वन ऑफ सब्जेक्ट यानी या तो मैथ या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री. ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री. तो हम निकाल चुके हैं ओनली ये वाले तीनों सब्जेक्ट जो ओनली केमिस्ट्री, ओनली मैथ, ओनली फिजिक्स. तो कितना आ जाएगा? 5 प्लस 4 प्लस 2 यानी 11. आगे देखो, एट लीस्ट वन ऑफ 3 सब्जेक्ट. एट लीस्ट 1 ऑफ 3 सब्जेक्ट मतलब एक भी सब्जेक्ट लिया हो या 2 लिए हो या तीनों लिए हो. तो एक लेने वाले कितने? 5 4 2. ठीक है, तो केवल एक लेने वाले 5 यानी 4 प्लस 2. और क्या? 2 लेने वाले कितने? केवल 2. वो जो 2 लिए हो लेकिन तीसरा नहीं लिए हो, ऐसे कितने? 6 2 1 यानी 6 2 1. और जिन्होंने तीनों लिए हो, ठीक है, तो ये 16 का आ जाएगा कितना? 9 11 17 19 20 23. ठीक है, ये वो लोग हैं जिन्होंने एक सब्जेक्ट भी लिया होगा, 2 भी लिए होंगे या तीनों लिए होंगे. अगला है
हमसे पूछा गया नेक्स्ट कोई भी सब्जेक्ट ना लिया हो, तो कोई भी सब्जेक्ट यानी बाहर वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। तो इसके अंदर जो वो लोग हैं वो कितने 23 लोग हैं, ये अभी हमने निकाला, जिन्होंने एक लिया हो या दो लिया हो या तीनों लिए हो वो ऐसे 23 हैं। तो जिन्होंने कुछ नहीं लिया होगा हमारे पास टोटल 25 है ना। 25 में से जो सर्किल के अंदर है उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 25 माइनस 23। ऐसे दो लोग होंगे जिन्होंने कोई सब्जेक्ट नहीं लिया होगा, ठीक है। देखो काफ़ी आसान था, मैंने कहा सेपरेट रीजन की वैल्यू निकालना सीख लो बस, उसके बाद तो वो कुछ नहीं है इसमें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, इसको एक बार पॉज करें, उसके बाद खुद कोशिश करने की कोशिश करें। मैं भी इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकिन एक बार आप खुद कोशिश करें, उसके बाद आंसर मिलाना, फिर बताना कि आपने ठीक किया था या नहीं इस वाले का। ये काफ़ी देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सर्वे हुआ जिसमें 500 टेलीविज़न देखने वालों का पर सर्वे हुआ, जिसमें से 285 फुटबॉल देखते थे, 195 हॉकी और 115 बास्केटबॉल देखते थे। 45 लोग ऐसे थे जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलते थे, देखते थे सॉरी, और 70 ऐसे थे जो फुटबॉल और हॉकी दोनों देखना पसंद करते थे। 50 लोग ऐसे थे जो हॉकी और बास्केटबॉल खेलते थे, और 50 लोग ऐसे भी थे जो कोई गेम पसंद नहीं करते थे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 50 लोग ऐसे भी थे जो कोई गेम पसंद नहीं करते थे। हमें बताना कि कितने लोग तीनों गेम पसंद करते थे और कितने लोग एग्जैक्टली वन ऑफ द 3 गेम्स, केवल एक गेम को पसंद करते थे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, हमारे पास 3 लोग हैं, फुटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल। तो यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फुटबॉल कितने टोटल ये 500 लोग दे रखे हैं हमारे पास, 500। फुटबॉल वाले कितने, केवल फुटबॉल वाले 285 ये टोटल फुटबॉल देखते हैं, और हॉकी कितने देखते हैं 195, और बास्केटबॉल देखते हैं 115। और क्या क्या दे रखा हमें, 45 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों देखते हैं, तो 45 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ये कहाँ से कहाँ तक होगा 45, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है। अभी हमें कॉमन पार्ट की वैल्यू पता नहीं, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, जब कॉमन पार्ट पता चल जाएगा तो सेपरेट रीजन की वैल्यू निकाल देंगे हम। 70 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी देखते हैं, फुटबॉल और हॉकी यानी 70 लोग ये हो गए, और 50 लोग ऐसे हैं जो हॉकी और बास्केटबॉल देखते हैं, यानी ये 50 कहाँ से कहाँ तक है, ये कॉमन रीजन को भी इंक्लूड कर रहा होगा अभी। 50 ऐसे हैं जो कुछ नहीं देखते यानी बाहर वाले। तो 50 लोग कौन से होंगे, ये जो बाहर वाले जो मैं शेडेड कर रहा हूँ, ठीक है। 50 लोग हैं वो जो कोई गेम नहीं देखते, जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो कितने आएंगे, टोटल हमारे पास 500 है, 50 उसमें से कुछ नहीं, ये बाहर वाले हैं। तो सर्किल के अंदर जो एलिमेंट होंगे यानी उनका यूनियन वो कितना देगा मुझे, 500 माइनस दिस, तो n ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ पे जो होगा F यूनियन H यूनियन बास्केटबॉल जो वो कितना बचा, यानी 500 माइनस 50, 450 लोग होंगे ऐसे होंगे जो फुटबॉल, हॉकी या बास्केटबॉल कोई ना कोई तो देखते ही होंगे, ठीक है, केवल 450। अब देखो हमें हमसे पूछा गया कि तीनों देखने वाले, ये वाला रीजन बताना है एक, तो इसमें कितने आएंगे, ठीक है। तो हमें पता है, हमें तो तीनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीनों के लिए हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। ये होता है तीनों का फॉर्मूला। 3 सबसेट के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया था कितना होता है एफ, ये कितना दे रखा है मुझे 450, ठीक है। यूनियन की वैल्यू मुझे 450 दे रखी है ना। तो फुटबॉल वाले कितने 285, हॉकी वाले कितने 195, बास्केट वाले कितने 115, फुटबॉल और हॉकी वाले कितने, फुटबॉल और हॉकी वाले 70, हॉकी और बास्केट बॉल वाले 50, और फुटबॉल और बास्केट वाले 45, 450 बचाइए। आगे इसको सोल्व करो, ये यहाँ से सोल्व किया, ये कितना हो जाएगा 285, 195, 150, ये कितना आ जाएगा 595, ये हो गया 595, और इन तीनों को ऐड किया 70
और ये हो गया 95, 95 में ये 78 किया तो कितना आएगा 165 प्लस एफ इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस करो, ये बचा 3, ये बचा 4। इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा 20 बचेगा, यानी 20 लोग ऐसे होंगे जो क्या होंगे, 20 लोग ऐसे होंगे जो तीनों गेम को देखना पसंद करते होंगे। तो 20 लोग तो आ गए हमारे यहाँ पे। अब हमसे पूछेगा एग्जैक्टली वन ऑफ 3 गेम्स। एग्जैक्टली वन ऑफ 3 गेम्स मतलब ये वाला पार्ट, एक तो इसका ये वाला पार्ट हॉकी का, यानी ओनली हॉकी वाले, ओनली फुटबॉल वाले पूछा गया, और ओनली बास्केटबॉल वाले, तीनों के अलग अलग बताने हैं हमें। ठीक है, तो ये 20 है, ये 45 तो ये 25 बचा। ठीक है, ये पूरा 45 होना चाहिए ना, ये 20 है तो ये 50 बचा। ऐसे ही यहाँ पे ये 20 है तो ये 30 बचा। ठीक है, सेपरेट रीजन की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हमसे पूछेगा केवल 1 गेम वाले, तो 1 गेम वाले कितना होंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, टोटल ये 285 है। हमें क्या करना, ये वाला तीनों रीजन नहीं लेने, है ना, क्योंकि जो शेडेड रीजन है उनकी वैल्यू लेनी है। तो पहले में से 285 एग्जैक्टली 1 मतलब तीनों को ऐड करना, में से मुझे किसको माइनस करना, 50 + 20 + 25। एक तो पहला गेम ये हो गया, तीनों गेम की वैल्यू निकालनी है मुझे। दूसरा हॉकी वाले के लिए 195 में से उसके एलिमेंट को 50, 20, 30 को माइनस करो। 50, 20 और 30 को मैंने माइनस किया। थर्ड वाले में से देखो 115 में से माइनस करना है मुझे क्या, 25, 20 और 30 को, 25, 20 और 30 को। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से पहले वाले को सोल्व किया, ये आएगा, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे 195 आएगा, अगले को करेंगे तो आएगा मेरा 95 और ये आएगा 40। ठीक है, इन तीनों को सोल्व करके तो ये टोटल कितना बचेगा 325। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हो सकता है कहीं पे मिस्टेक हो जाए, यहाँ पे जो लोग इसको 50 वाले को नेगलेक्ट करके चले आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले चले आते हैं, इस वजह से उनका गलत आ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो में 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इस वीडियो में, जो आपको करने हैं। ठीक है, अभी ये इस वीडियो में वो दिखाई देंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।